हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में कि जीएनएम कोर्स आखिर होता क्या है, जीएनएम कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, जीएनएम कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है और जीएनएम कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। और जीएनएम कोर्स के लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे, इतना चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे और देखते हैं कि जीएनएम आखिर कोर्स है क्या, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसका क्या मतलब क्या है, इस चीज को समझिए कि जनरल नर्सिंग कहने का क्या मतलब है, केयर ऑफ पेशेंट्स, केयर ऑफ पेशेंट इन ऑल सेटिंग्स। केयर करना है, कोई भी पेशेंट है हर तरह के प्रॉब्लम के लिए तो केयर करना ही है। साथ में जीएनएम को एक और ऐड कर दिया गया है, मिडवाइफरी कहने का मतलब है केयर ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। यानी कि इतने चीजें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको तो केयर करना है, साथ में जब बर्थ हो जाए बच्चा का केयर करना है जीएनएम वाले को, और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाए पोस्टपार्टम, उसके बाद पोस्टपार्टम के बाद उस लेडीज को जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ब्लीडिंग अगर हो गया तो उसके लिए लोकिया नहीं निकल रहा है, पूरा डिस्चार्ज अगर सही से नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज का केयर करना किसका है, जीएनएम का है। तो ये जीएनएम का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो जीएनएम इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस वेयर डील्स अबाउट द care of patients in all settings and care of women during pregnancy, childbirth and postpartum period। ये है हमारा जीएनएम। इस चीज को समझ अब हम लोग समझते हैं आगे कि ये जीएनएम कोर्सेज जो है वो मेनली मेडिकल कोर्स है। तो जीएनएम कोर्स जो भी करेगा उनको एक स्टेथोस्कोप रखना बहुत कंपलसरी है, एक स्टेथोस्कोप पर्सनल उनका होना चाहिए, स्टेथोस्कोप भी। अब हम लोग उसका एलिजिबिलिटी समझते हैं कि कौन लोग ये जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज में है समझिए कि ये मिनिमम जो है आपका क्लास 12 तो पास होना ही चाहिए। क्लास 12 के बाद ही कर सकते हैं, 10th बाद इसको नहीं कर सकते। हाँ, ग्रेजुएशन बाद भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन तो 12th के बाद ही हो रही है ना। तो ये साइंस वाले लोग भी कर सकते हैं, जो क्लास 12th में साइंस लिए थे वो कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। ये एक जीएनएम की खासियत है कि तीनों स्ट्रीम के लोग इनको जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। यानी कॉमर्स वाले भी मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं हमारे जीएनएम कोर्स के लिए, ठीक है। जो कि अब इसका जो है मिनिमम स्कोर, जो कि कोई भी साल में आप अगर पास करें तो आपको 40% से एवं मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं। क्लास 12 में 40% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए विथ इंग्लिश का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एज लिमिट भी है इसमें, 17 से 35 साल के लोग ही ये जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। 17 से 35 साल के लोग कोर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते 17 से कम वाले भी एज वाले लोग नहीं कर सकते हैं इस कोर्स को। उसके बाद हम लोग समझते हैं इस चीज को, कोर्स के ड्यूरेशन को। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो कोर्स का ड्यूरेशन हम लोग को है ये 3.5 ईयर्स, यानी कि 3.5 साल का ये कोर्स है। जीएनएम कोर्स 3 साल 6 महीने का कोर्स है। जो 3 साल है आपका, 3 साल जो पढ़ाया जाएगा वो एकेडमिक है और जो 6 महीना का है वो आपका इंटर्नशिप है। यानी कि 3 साल तो कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और 6 महीना आपको हॉस्पिटल्स में, पीएचसी में, जितने भी है डॉट सेंटर, ये सब पर आपको भेज करके ट्रेनिंग कराया जाएगा। डिलीवरी का ये जितने भी हैं ये सब चीजें 6 महीना का ट्रेनिंग रहेगा। इस चीज को प्राइवेट कॉलेज वाले करते क्या है, आपको मेनली क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो 1 महीना के लिए इंटर्नशिप भेज देगा आपको, ठीक है। सेकेंड ईयर में जैसे ही जाएंगे, जब सेकेंड ईयर का यूनिवर्सिटी पेपर, वैसे ही आपको 2 महीने के लिए इंटर्नशिप केयर में भेज देंगे। फिर थर्ड ईयर में जाएंगे तो 3 महीने के लिए इंटर्नशिप करा देंगे। यानी कि 6 महीने का कोर्स यही 3 साल में आपको प्राइवेट कॉलेज वाले पूरा करा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लोगों का बेनिफिट है, ये जो इंटर्नशिप होगा वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज में हो सकते हैं, प्राइवेट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में हो सकते हैं, पीएचसी में हो सकते हैं, डॉट सेंटर में हो सकते हैं। ये इतने जगह है आपको जहां इंटर्नशिप ट्रेनिंग करानी है, ठीक है ना। और गायनी डॉक्टर के यहाँ भी आप लोग को ट्रेनिंग दिया है। अब इसमें समझते हैं कि एडमिशन कैसे लेना है हमको। एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे लेंगे, तो गवर्नमेंट में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए है आपको या तो मेरिट बेस्ड होगा। जैसे ही क्लास 12 में आप अच्छे नंबर से आ गए तो जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज वाले जितने भी होंगे वो आपको प्रपोजल भेजेंगे कि आप मेरे यहां से अगर जीएनएम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या हुआ, आपको नंबर बेसिस क्लास 10th और 12th में देखेगा अच्छा नंबर है तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है गवर्नमेंट कॉलेज वाला, ठीक है। दूसरा होगा क्या आपको कि वो जितने भी आप जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर आप नंबर से एलिजिबल नहीं हुए तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है आपको फॉर्म एक निकालती है, अपने वेबसाइट पे एक क्या करती है, फॉर्म निकालती है। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, इंट्रेंस एग्जाम दीजिए, इंट्रेंस बेस्ड एग्जाम दीजिए और वो इंट्रेंस बेस्ड पर आपको
अच्छे अगर आप उसमें 50% से एवं मार्क्स लाए, या उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेजेस का जो क्राइटेरिया होगा, अगर आप उस चीज में फुलफिल करते हैं, उतना नंबर अगर आप लाते हैं, तो इंटरेस्ट बेस्ड भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एक तो हुआ कि आप क्लास 12th 11th के अच्छे नंबर लाए, इससे एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में, और नहीं तो आपको एग्जाम देकर के लाना होगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे होंगे आपको, तो प्राइवेट कॉलेज वाले का कोई ठीक नहीं, ये तो डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना है। आप क्लास 12th किए, कंप्लीट किए, आप अपना डिग्री लेकर के जाइए प्राइवेट कॉलेज में सबमिट कीजिए और बताइए कि हम 40% से ऊपर नंबर लेके आए हैं क्लास 12th में, हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने हैं। दूसरा एडमिशन होता है कि आप नर्सिंग नीट का एग्जाम दीजिएगा, नर्सिंग नीट का या पैरामेडिकल का, और उसके एपीआर होने के बाद आपका एडमिशन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये इतना चीजें हैं हम लोगों का, ठीक है ना, कि एडमिशन कैसे कहां पर होगा। अब हम लोग समझते हैं कोर्स फी के बारे में। ये कोर्स मेनली जो है 4 to 6 लाख में है, बट ये 4 to 6 लाख में नहीं समझिए इस चीज को, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस में जाइएगा आपको अलग अलग फीस डिमांड किया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस भी थोड़ा सा, गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी फीस थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। 3500 है आपका कॉलेजेस का फीस, तो ये इतने भी है मिनिमम। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है पर ईयर 3500 रुपया लगभग है, सभी कॉलेज का नहीं है। अगर डीएमसीएच चले जाए, बहुत सारे कुछ जो अर्ध सरकारी कॉलेज है उनका फीस थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसके लिए आपको नहीं कह सकते हैं कि नहीं इतना बताया गया था, इतना, ये चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी पे फीस अलग अलग है, स्टेट वाइज फीस अलग अलग है, तो ठीक है। तो इसमें फीस, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो मोस्टली पूरे भारत में 4 से 6 लाख में सब जगह जीएनएम आपका करवा दिया जाएगा। उससे मिनिमम भी लग सकता है, मैक्सिमम भी मैक्सिमम तो खैर नहीं जाता है अभी के समय में, ठीक है। तो इससे मिनिमम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इतने तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। अब जीएनएम करने के बाद क्या करेंगे? अब तो हम लोग जीएनएम कंप्लीट कर दी, सर अब क्या करें, कंफ्यूजन। तो वहां पर भी बहुत सारे स्कोप हैं, आपको जॉब भी बहुत सारे जॉब हैं जीएनएम के लिए, आप इस चीज को समझिए। पोस्ट बीएससी नर्सिंग, यानी कि जीएनएम कंप्लीट करने के बाद 2 साल का कोर्स है। कितने साल का है? तो 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स के लिए कोर्स है पोस्ट बीएससी नर्सिंग। आपको ये कोर्स कर लीजिए, साथ में नहीं कोर्स करने के बाद ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको पीएचडी करना है। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ के लिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फॉर्म भी निकलता है गवर्नमेंट स्कूल ठीक है ना, कि आप हमें नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, तो नर्सिंग स्टाफ के लिए आप भर सकते हैं। दूसरे पीएचसी में भी आपका जॉब हो सकता है, साथ में पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना, तो यहां भी आप लोग कर सकते हैं। साथ में नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। और सीसीएच एक 6 महीना का कोर्स है, जिससे आप ये सीसीएच कर लेने के बाद, ये कोर्स कर लेने के बाद, 6 मंथ का कोर्स करने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। किस चीज के लिए? सीएचओ फॉर्म भरने के लिए, सीएचओ फॉर्म भरने के लिए। लेकिन सीसीएच फॉर्म भरने के लिए या फिर नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय होने के लिए आपको मिनिमम एबव द 65 to 70% से ऊपर नंबर होना चाहिए, इससे ऊपर नंबर होना चाहिए। 65 से 70% से ऊपर थ्योरी प्रैक्टिकल में अगर आपके पास नंबर है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपको इतना लाना ही लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीसीएच के फॉर्म भरने के लिए भी 70% से ऊपर नंबर है, तब आप सीसीएच का फॉर्म भरिए, 6 महीना का कोर्स कीजिए, एक एग्जाम होंगे, उसके बाद आप सीएचओ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सिर्फ जीएनएम कर रहे हैं तो सीएचओ नहीं कर पाइएगा, उसके लिए क्या होगा, एक 6 महीने का सीसीएच का कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप सीएचओ फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इतना सारा कोर्स था। और फिजियोथेरेपी तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें जो है पीएचसी में तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये इतना चीजें था हम लोग का कोर्स के बारे में। अब फीस देखेंगे तो फीस तो सबका अलग अलग है, तो इसमें ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जीएनएम करने के बाद बहुत सारे स्कोप खुल जा रहे हैं आपको, उसके बाद आप लोग बहुत चीजें कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको, तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इस कोर्स के बारे में कि कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, किस ईयर में कितने पढ़ने हैं। और दूसरा चीज, एक चीज और जान लीजिए कि जीएनएम एक ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन है जहां आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूनिवर्सिटी पेपर लिख सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ऐसी कंपलसरी नहीं कि आपको इंग्लिश में, जब गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन भी होगा सीएचओ का भी, तो उसमें भी आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हम लोग का जीएनएम का कोर्स के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।